हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस आपके ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। तथा इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को चाहे आपने बुक से कितनी बार ही क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन पर अपने बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तथा इस ट्रेड्स की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के फोल्डर में जाकर उन पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ वार्निंग साइन। जो चेतावनी के जो संकेतक होते हैं उसका आकार है वो कैसा होता है या किस शेप का होता है। तो जो भी जो साइन बोर्ड लगे होते हैं आपने देखा होगा, तो उसके जो वार्निंग साइन होते हैं उनकी जो शेप होती है वो होती है ट्रायंगुलर इन शेप, त्रिकोणीय शेप में होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ग्लव्स। दस्तानों का जो उद्देश्य है वो क्या है। अगर हम कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं कि हमारे हाथ को चोट लगने का खतरा है या कहीं कैसे केमिकल में काम कर रहे हैं, वहाँ केमिकल से हमारे हाथ बर्न हो सकते हैं, या हम इलेक्ट्रिकल पैनल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो हम हाथों में क्या है ग्लव्स पहनते हैं। तो ग्लव्स का मेन पर्पज़ होता है हमारे हाथों की रक्षा करना। तो हैंड प्रोटेक्शन के लिए हम ग्लव्स को पहनते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर आइडेंटिफाई ए फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर किस रंग से पहचाना जाता है। तो जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर का जो कलर होता है वो होता है क्रीम। तो क्रीम कलर से हम पहचान सकते हैं कि ये एक फोम फायर एक्सटिंग्विशर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फायर एक्सटिंग्विशर यूज टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर इफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज अनअवेलेबल। यदि कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र जो होता है वो उपलब्ध नहीं है तो कौन सा अग्निशामक बिजली को आग को बुझाने के लिए उपयुक्त लाते हैं। तो ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल पैनल या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई अगर आग लग जाती है ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फायर, अगर वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो आप उस आग को बुझाने के लिए किस एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो हम ड्राई पाउडर, जो सूखा पाउडर है, उसका हम यूज करेंगे जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल में कहीं भी आग लगी है ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फायर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है हमारा MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द 0 and 1 नंबर सिस्टम। 0 और 1 नंबर प्रणाली क्या है। तो 0 और 1 नंबर जो भी नंबर होते हैं ये होते हैं हमारे बाइनरी नंबर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। तो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो होता है 2। जो ऑक्टल नंबर होते हैं उसका जो बेस होता है वो होता है 8। डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 10। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 16। अगर इनकी मैं नंबरिंग की बात करता हूँ या बेस की जो भी रेंज होती है, अगर डेसिमल नंबर की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 9।
हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है 16, उनकी जो रेंज होती है वो होती है 0 to 9 और A to F, ABCDEF ऐसे, और 0 to 9। इस तरीके से ऑक्टल नंबर की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 7, और इसकी जो ये तो आपस में बेस का बेस 2 है, इसकी जो नंबरिंग होती है वो होती है 0 और 1। तो 0 और 1 नंबर जो सिस्टम होता है वो हमारा कहलाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इस तरीके से आपसे एग्जामिनर डेसिमल का बेस पूछ सकता है, हेक्साडेसिमल का बेस पूछ सकता है, ऑक्टल या बाइनरी का बेस पूछ सकता है। तो ये होते हैं हमारे बेस, ये होती है इनकी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग द स्पीड ऑफ प्रोसेसर। जो प्रोसेसर की जो गति मापने की जो इकाई है वो क्या है। तो प्रोसेसर की जो स्पीड मेजर करते हैं उसकी जो इकाई होती है वो होती है हार्ट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। तो हार्ट्स इज़ द यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रोसेसर। किसी भी प्रोसेसर की अगर हमें इकाई बतानी हो तो बताई जाती है हार्ट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो सबसे तेज़ मेमोरी है वो कौन सी होती है। तो जो कैशे मेमोरी है या कैश मेमोरी है वो एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की, सबसे तेज़ी से चलने वाली मेमोरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है जैसे स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। इनमें से जो इनपुट डिवाइस है वो है हमारा स्कैनर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट ए माउस। माउस को जोड़ने के लिए किस प्रकार के पोर्ट का उपयोग करते हैं। तो किसी भी माउस को जब हम कनेक्ट करते हैं एक पोर्ट से तो वो किया जाता है PS/2 के द्वारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। तो यहाँ PS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल सिस्टम। तो पर्सनल सिस्टम बाई 2। इसी तरीके से एग्जामिनर आपसे VGA की भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक एरे, और DVI स्टैंड फॉर डिजिटल विजुअल इंटरफेस। DVI स्टैंड फॉर डिजिटल विजुअल इंटरफेस, VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक एरे, और PS स्टैंड फॉर पर्सनल सिस्टम। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस है वो कौन सा है। तो आउटपुट डिवाइस वो हमारा प्रिंटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। बाकी साथियों आप और ऑप्शन जब भी मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करना। बाकी आंसर तो मैं आपको बताता ही हूँ। अगर मैं सारे ऑप्शन को पढ़कर बताऊँगा तो उससे क्या है कि लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज ए मॉनिटर। तो मॉनिटर है वो किस तरह का एक डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या कैसा डिवाइस है। तो जो मॉनिटर होता है या मॉनिटर जो स्क्रीन होती है वो हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है। तो जो MS ऑफिस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। MS ऑफिस के अंदर आता है MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं MS ऑफिस के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है। तो वो है हमारा MS DOS। MS DOS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का एक उदाहरण कौन सा है। तो जो ओपन ऑफिस होता है वही एक एग्जाम्पल है ओपन सोर्स का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर विच डिवाइस इज यूज। जो भी फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर आया था उसमें क्या डिवाइस यूज किया गया था। तो जो पहली जनरेशन का जो कंप्यूटर जो डिज़ाइन किया गया था उसके अंदर क्या यूज की गई थी, वो यूज की गई थी वैक्यूम ट्यूब्स।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। जो आजकल तो कलर्ड LED आ गई, LCD आ गई, कलर टीवी आ गए। पहले जो ब्लैक एंड वाइट टीवी थे उसके अंदर भी क्या डली होती थी, वैक्यूम ट्यूब भी होती थी। तो जो पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था तो उसके अंदर एक डिवाइस को इंसर्ट किया गया था, वो था हमारा वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंप्यूटर विच डिवाइस एक्ट एज ए स्विचिंग रेगुलेटर एंड कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल पावर। कंप्यूटर का कौन सा उपकरण स्विचिंग रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है और विद्युत शक्ति को परिवर्तित करता है। तो ये होता है हमारा SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो स्विच मोड पावर सप्लाई इज ए डिवाइस विच इज एक्ट एज ए स्विचिंग रेगुलेटर एंड कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल पावर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम द वायरस। कौन सा सिस्टम की रक्षा वायरस से करता है। तो ये हमारा करता है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस प्रोटेक्ट आवर सिस्टम फ्रॉम द वायरस। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द वायरस एंटर योर कंप्यूटर। जो भी वायरस है वो हमारे कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में कैसे प्रवेश करते हैं। तो ये करते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के द्वारा ही वो जो वायरस होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट द कंट्रोल ऑफ द हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर के नियंत्रण का निर्देशक करता है। तो ये हमारा होता है ओपन सिस्टम या OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट कैपेसिटी या हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। उच्चतम भंडारण क्षमता किसकी होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए जैसे CD, DVD, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। तो जो सबसे ज़्यादा डाटा को स्टोर कर पाता है तो वो कर पाता है हमारी हार्ड डिस्क। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। CD की जो कैपेसिटी होती है, जो देखी होगी आपने, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है लगभग 650 से 700 MB। इतने मेगाबाइट डाटा को वो स्टोर कर पाती है। अगर मैं DVD जैसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की अगर बात करता हूँ तो ये लगभग 4.7 GB से 8.5 GB तक डाटा को स्टोर कर सकती है। लेकिन जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट इन सब में उपलब्ध होती है। वो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट, अगर हमें किसी टेराबाइट तक खरीदनी है, मेगाबाइट तक खरीदनी है तो इससे भी ऊपर हम खरीद सकते हैं। तो ये सबसे मैक्सिमम डाटा को स्टोर करती है। अगर पेन ड्राइव की बात करता हूँ तो पेन ड्राइव लगभग कह सकते हो आप 8 GB से 1 TB तक डाटा को स्टोर कर सकती है। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी स्टोरेज है जो सबसे ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है। तो वो कर सकती है हमारी हार्ड डिस्क। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि CD है वो कितने डाटा को स्टोर कर सकती है। तो CD कॉम्पैक्ट डिस्क लगभग 650 से 700 MB तक डाटा को स्टोर कर पाती है। DVD स्टोर कर पाती है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क वो होती है 4.7 GB से 8.5 GB तक, ये अप्रोक्स होती है रेंज। इसी तरीके से अगर पेन ड्राइव की पूछता है तो वो होता है 8 GB टू 1 टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप जो प्रकाशन है वो क्या है। तो इट इज़ ए प्रोसेस डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग द पब्लिकेशंस। यह प्रकाशकों का पंजीकरण, डिजाइन और मुद्रण है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ DTP सॉफ्टवेयर। DTP सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल कौन सा है। तो इन डिजाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ DTP सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर इज कॉमनली यूज इन DTP सिस्टम। जो सामान्यतः जो DTP सिस्टम है उसमें किस प्रकार के जो प्रिंटर होता है उसका उपयोग करते हैं। तो सामान्यतः DTP सिस्टम में हम लेजर प्रिंटर जो होता है उसका हम जनरली उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस यूज टू डिटेक्ट सच एज नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, नेम ऑफ द प्रोडक्ट,
कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, डिटेल एक्सेट्रा द फ्रॉम सीरीज ऑफ बार प्रिंटेड ऑन द पैक्ड प्रोडक्ट। जो भी पैक्ड उत्पादों पर छपी बार की श्रृंखला से उत्पादक का निर्मातक का नाम, उत्पाद की रचना का नाम, मूल्य विवरण आदि का पता लगाने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। तो जब भी आप मार्केट में देखा होगा कि आपने कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट किसके द्वारा बनाया गया है और ये प्रोडक्ट किस से मिलकर बना है, उसकी प्राइस की डिटेल, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब क्या है कि उसके जो एनवलप होता है उसके ऊपर लिखी होती है। तो उसके ऊपर एक बार कोड भी होता है, उसके द्वारा भी हम बता सकते हैं। तो जो कोड होता है उसको हम बोलते हैं BCR, वो होता है बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर के द्वारा हम स्कैन कर उस मैन्युफैक्चर का नाम, किसने बनाया है, किस से प्रोडक्ट मिलके बनाया, क्या प्राइस है, क्या मैन्युफैक्चर डेट है, क्या एक्सपायर डेट है, इन चीज़ों का हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ BCR स्टैंड फॉर बार कोड रीडर। इसी तरीके से एग्जामिनर आपसे उनकी भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो OCR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR, जो आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो OMR में गोले फिल करते हो तो वो होती है हमारी OMR, ये होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसी तरीके से MICR होता है, ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दोबारा बता देता हूँ, MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, BCR स्टैंड फॉर बार कोड रीडर। Next question is, which is an input system that detects the authenticity of check leaves by the help of the scanner? वह कौन सी इनपुट प्रणाली है जो स्कैनर की मदद से चेक के प्रमाणिकता का पता लगाती है? तो ये होती है MICR। तो जो भी चेक होता है उसके ऊपर देखा हुआ कि उस पर कुछ लाइनिंग सी बनी होती है, उनको हम बोलते हैं MICR। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिस्टम डिटेक्ट द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर प्रिंटेड और टाइप प्रिंटर या रिटन ऑन द पेपर बाय द हेल्प ऑफ द स्कैनर? कौन सी प्रणाली स्कैनर की मदद से कागज़ पर लिखे गए अल्फा न्यूमेरिक वर्णों का पता लगाती है या टाइप करती है? तो ये हमारा होता है OCR। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ OS? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मुख्य जो कार्य है वो क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रोसेस एंड द मेमोरी मैनेजमेंट, प्रक्रिया और मेमोरी का प्रबंधन करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTOS इन OS? जो ऑपरेटिंग सिस्टम में RTOS का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो ये होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। RTOS स्टैंड फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन GUI? GUI का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच द फोल्डर स्टोर्ड द डिलीटेड आइटम सच एज फोल्डर एंड द फाइल्स? कौन सा फोल्डर में फोल्डर और जो फाइलों जैसे हटाए गए आइटम संग्रहित होते हैं? तो जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ को डिलीट करते हैं, चाहे हम कोई फाइल डिलीट कर रहे हैं, चाहे कोई हम फोल्डर डिलीट कर रहे हैं, तो वो जाके कहाँ पे स्टोर हो जाता है? वो हो जाता है हमारा रिसाइकल बिन में। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ती है दोबारा तो रिसाइकल बिन में जाकर हम उस पर्टिकुलर को स्टोर कर सकते हैं और जहाँ से वो डिलीट हुआ है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर वो पहुँच जाता है। तो जो भी हमारे डिलीटेड आइटम होते हैं, चाहे वो फोल्डर हो चाहे कोई फाइल हो, वो सब जाके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सॉफ्टवेयर कंप्रेस द लार्ज फाइल इनटू द स्मॉलर फाइल? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में संपीड़ित करता है? तो आपने नाम सुना होगा WinZip। WinZip क्या होता है कि कोई भी फाइल अगर मान लो 1 GB की, अगर हमें उसे कन्वर्ट करना है
1 मेगाबाइट में या किसी भी तरीके से, मतलब बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कन्वर्ट करना है, मतलब उसकी MB को रिड्यूस करना है, तो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वो करते हैं WinZip। तो WinZip इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज कंप्रेस द लार्ज फाइल इनटू द स्मॉलर फाइल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग इज ए प्रोग्राम यूज टू प्ले बोथ ऑडियो एंड वीडियो फाइल ऑन विंडोज़। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग विंडोज़ पर ऑडियो और वीडियो फाइलों को चलाने के लिए किया जाता है। तो ये होता है हमारा विंडो मीडिया प्लेयर। तो विंडो मीडिया प्लेयर एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम चाहे वो ऑडियो की फाइल हो चाहे वीडियो की फाइल हो उसको हम रन कर पाते हैं। तो विंडो मीडिया प्लेयर इज ए प्रोग्राम विच इज़ यूज टू प्ले बोथ ऑडियो एंड वीडियो फाइल ऑन द विंडोज़। राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू कैप्चर द स्क्रीन इन विंडो। विंडोज़ में स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो वो होती है हमारी प्रिंट स्क्रीन। तो जिस भी हम स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, अगर उसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है, उसके उस स्क्रीन को कैप्चर करना है विंडोज़ के ऊपर, तो हम क्या बटन को प्रेस करते हैं या क्या शॉर्टकट की होती है, वो होती है प्रिंट स्क्रीन। राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ रन कमांड इन विंडो। विंडो में जो रन कमांड है उसका उद्देश्य क्या है। टू स्टार्ट द प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हम रन कमांड का यूज करते हैं, किस में, विंडोज़ में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। कोई भी जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो प्रोग्रामिंग करने के बाद उसको प्रोग्राम को रन किया जाता है। रन करने का मतलब है कि हम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डायग्नोसिस मोड ऑफ विंडोज़। तो विंडोज़ का जो निष्पादन जो मोड है वो कौन सा है। तो विंडो का जो निष्पादन मोड होता है उसको हम बोलते हैं सेफ मोड या सुरक्षित मोड। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट इन सिस्टम। सिस्टम में जो पोस्ट का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। POS स्टैंड फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग वन इज ट्रीटेड एज एग्जाम्पल ऑफ द OS या ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो एग्जाम्पल है, 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से वो है विंडोज़ 10। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द मिनिमाइज एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज़। विंडोज़ में मिनिमाइज एप्लीकेशन कहाँ रहता है। तो विंडोज़ में जो मिनिमाइज़ करते हैं, विंडो को एक मैक्सिमाइज़ करते हैं, एक मिनिमाइज़ करते हैं, क्लोज करते हैं। तो 3 ऑप्शन होते हैं। ये जो हमारे ऑप्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं, टूल बार के अंदर, या टास्क बार जो होती है, सॉरी। तो टास्क बार में मिनिमाइज़ का एक ऑप्शन होता है जिसके द्वारा हम विंडो को छोटी कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन ए यूजर एंड ए कंप्यूटर। जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। तो ये कहलाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए विंडोज़ एसेसरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विंडो एसेसरी है। तो ये होता है हमारा करेक्टर मैप। तो करेक्टर मैप इज ए विंडोज़ एसेसरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक वेब ब्राउज़र है जिसके द्वारा हम नेट को चलाते हैं। जैसे हमारा गूगल क्रोम होता है या इंटरनेट एक्सप्लोर होता है, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, वो एक क्या है, वेब ब्राउज़र है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल ऐड एडिशनल फ़ॉन्ट इन विंडोज़। विंडोज़ में अतिरिक्त फ़ॉन्ट है वो कैसे ऐड होते हैं। तो ये होते हैं सेटिंग में जाएंगे, हम फ़ॉन्ट में जाएंगे और ऐड फ़ॉन्ट पर हम क्लिक करेंगे, उसके द्वारा हम फ़ॉन्ट को ऐड कर सकते हैं।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्शन अलाउ टू ओपन द यूजर अकाउंट एंड मेक द कंप्यूटर अवेलेबल। उपयोगकर्ता खाता खोलने और कंप्यूटर को उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई की अनुमति देता है। तो ये जो अनुमति देता है ये हमारा होता है लॉगिन। जैसा कि हम किसी भी चीज़ को आईडी, हमारे पास आईडी पासवर्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉगिन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेथड ऑफ करेक्टिंग सिस्टम डेट एंड टाइम इफ़ द सिस्टम टाइम इज़ रॉन्ग। यदि सिस्टम में किसी भी पर कंप्यूटर में या किसी भी सिस्टम में अगर टाइम वो गलत बता रहा है, अगर हमें जो डेट और समय को सही करना है तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे। तो हम किस में जाएंगे, हम सिस्टम क्लॉक में। तो सिस्टम क्लॉक में जाकर हम डेट और टाइम को सही कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी क्लिक्ड टू चेंज द साइज ऑफ द वर्ड इन द नोटपैड एप्लीकेशन। नोटपैड एप्लीकेशन में शब्द का आकार बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस पर क्लिक करना होता है। तो जो भी अगर हमारे वर्ड होते हैं उनको हमें छोटा करना है, बड़ा करना है, मतलब उसका आकार बदलना है, तो हम नोटपैड में किस एप्लीकेशन या किस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये होता है हमारा फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट पर हम क्लिक कर जो भी हमारा वर्ड है, कुछ भी वर्ड है, उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसका आकार को हम बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या है। तो जो MS वर्ड है ये हमारा क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। जो ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार है उसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार का जो मेन उद्देश्य होता है वो करता है मूव अप एंड डाउन। तो आपने देखा होगा कि दो तरीके से स्क्रॉल बार होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। तो कोई भी हम जब किसी भी फाइल को जब ओपन करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है कि आपने एरो देखे होंगे, तो एरो के द्वारा ही हम फाइल को नीचे ला सकते हैं और फाइल को हम ऊपर जा सकते हैं किसी भी पेज के अंदर। तो ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। तो यहाँ हमसे वर्टिकल का पूछा गया है, इसलिए मूव्स अप एंड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिंबल इज यूज टू एग्जीक्यूट द फॉर्मूला इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में सूत्रों को निष्पादित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा होता है इक्वल का निशान। अगर हमें एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला को इंसर्ट करना है तो इक्वल से हम शुरू करते हैं। जो भी हमें फार्मूला लगाना हो तो सम करना है तो इस तरीके से हम सम, किसी भी चीज़ का सम कर सकते हैं। तो जो मेन होता है किसी भी फॉर्मूला को एग्जीक्यूट या सब फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो इक्वल या बराबर का जो निशान होता है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टैब की इन द MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो टैब कुंजी है उसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। तो टैब का हम यूज़ करते हैं अगर हमें नेक्स्ट कॉलम में मूव करना है तो टैब की का हम यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। मान लो कोई जैसे आपने एक्सेल देखा होगा, उसके अंदर सीट बनी होती है, हम यहाँ काम कर रहे हैं, अगर हमें नेक्स्ट कॉलम में जाना है तो इस तरीके से हम नेक्स्ट कॉलम पे मूव कर सकते हैं किस की के द्वारा, टैब की के द्वारा। तो साथियों ये जो 50 क्वेश्चन थे ये थे हमारे ट्रेड थ्योरी के। अब जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है टू बी इन ए जॉब और वर्क इन। नौकरी या काम में होना क्या कहलाता है। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास रोज़गार है, आपके पास काम है, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय या रोज़गार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू डू डैश करने की क्षमता है। तो ये जो क्षमता होती है स्किल। तो एबिलिटी टू डू इज ए स्किल। तो कौशल है वो करने की एक क्षमता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन विद ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डैश तैयार रहता है। एक
जो ग्रोथ माइंडसेट है या जिसको अपने भविष्य में ग्रोथ करनी है, कैरियर में ऊपर जाना है, तो वो हमेशा बढ़ो, बदलो और सीखो। इस तरीके से वो हमेशा तैयार रहता है, ग्रो, चेंज एंड लर्न। अगर उसे अपने जीवन में, अपने कैरियर में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ अगर उसकी पर्सनल वीकनेस है तो उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, कुछ चीज़ों को बदलना पड़ता है और बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती है, लर्निंग न्यू स्किल्स। तो ए पर्सन विथ ग्रोथ माइंडसेट इज़ ऑलवेज विलिंग टू ग्रो, चेंज एंड लर्न। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जॉब दैट हैव बिकेम आउटडेटेड इन द लास्ट 5 ईयर। जो नौकरियां पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है। तो आजकल आप देख रहे हो कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। तो आज से 10 से 15 साल पहले लोगों के पास मोबाइल होते थे, लेकिन 2-4% लोगों के पास ही होते थे। तो उस समय क्या होता कि अगर हमें कॉल करनी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉल करनी, तो हम कहाँ पे जाते थे? हम जाते थे STD बूथ पे, सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग बूथ पर जाकर हम वहाँ से कॉल करते थे एक पर्टिकुलर स्थान के ऊपर। लेकिन आज के ज़माने में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो इसलिए इस चीज़ का जो चलन है वो ख़त्म हो गया। तो जो STD बूथ एक बंदा चलाता था, तो उसको मतलब एक तरीके से अगर वो नौकरी ही कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि उसकी अर्निंग होती थी उससे, तो इसका मतलब वो जॉब कर रहा था वहाँ पे। तो लेकिन ये जो जॉब है वो लगभग 5 से 10 सालों में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 21st सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल हेल्प यू गेट एम्प्लॉयड। 21वीं सदी में कार्यस्थल कौशल आपको रोज़गार पाने में मदद करता है। अगर 21वीं सदी में अगर आपके पास कोई स्किल है, चाहे वो प्लम्बर की स्किल हो, इलेक्ट्रिशियन की स्किल हो या मैसनरी की कोई स्किल हो, अगर आप मान लो कोई मार्केट में रिसेशन आ जाता है, मंदी आ जाती है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप कहीं ना कहीं काम कर कर अपना गुजारा कर लेंगे, तो आप भूखे नहीं मरोगे। तो इवन द मार्केट विल बी चेंज, यू विल गेट एम्प्लॉयड। अगर कोई मार्केट में कोई भी बदलाव आ जाता है तो आप हमेशा रोज़गार पाने में मदद करेंगे या रोज़गार पे रहेंगे अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो। राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथिक्स मीन्स, नैतिकता का अर्थ क्या है? तो नैतिकता का जो अर्थ होता है वो होता है डिसाइड व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट। यह तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो ये हमारा कहलाता है नैतिकता या एथिक्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यूज आर, मान क्या है? तो वैल्यूज होती है कि हमारी समाज में क्या वैल्यू है, कितने लोग हमें पसंद करते हैं, ये हमारी करैक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो मोटिवेट आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करना ही हमारा मान या वैल्यू कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द पर्पज एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डैश संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या है? तो आपने जब लोअर क्लास में देखा होगा कि हमारी जो बुक होती थी, बुक के ऊपर प्रीजेम्बल्स होती थी या प्रस्तावना लिखी होती थी जो कि रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो द प्रीजेम्बल इज़ ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पज एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में एक संक्षिप्त विवरण है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। अनुचित शब्द को पहचानिए, जो कि विषम शब्द है हमें उसको पहचानना है। तो जो ऑप्शन देखकर आप पता लगा सकते हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, लेकिन ग्रीन पोल्यूशन नहीं होता है। तो इन चारों में ये ओड है या इम्प्रॉपर टर्म्स है। तो ग्रीन पोल्यूशन इज द राइट आंसर, या हरित प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स और नो रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स। सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। ये जो सेकुलर कंट्री होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेकुलर कंट्री या धर्मनिरपेक्ष देश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए मेजर चेंज टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। डैश मैन्युफैक्चरिंग में जो मुख्य परिवर्तन होते हैं, तो ये किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से या उद्योग क्रांति की वजह से मेजर चेंजेस टेक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट इन, जो पहली औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो थी 18वीं सदी में या 18th सेंचुरी में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द हार्ड स्किल, जो कठिन कौशल है वो क्या है? तो इन ऑप्शन जो कुछ दिए गए जैसे क्विक लर्नर, हम आसानी से सीख सकते हैं, कोई कितनी मुश्किल चीज़ क्यों ना हो, कितनी आसान चीज़ क्यों ना हो, हम सीख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज कर सकते हैं कि हमें किस टाइम पर क्या चीज़ करनी है। और वर्ड स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश को भी हम आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन जो 60 वर्ड पर मिनट जो टाइपिंग है एक हार्ड स्किल है, क्योंकि नॉर्मल लोग इसको नहीं कर पाते। जनरली जो लोग 30, 35 तक 40 तक कर पाते हैं, लेकिन 60 वर्ड पर मिनट अगर कोई बंदा टाइपिंग कर रहा है तो इसका मतलब उस जो हार्ड स्किल मानी जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए। अगर हमें अपने आप को विकसित करना है तो सबसे पहले हमें खुद को पहचानना होगा, हमारी कमियां क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जो भी हमारी कमियां हैं, जो हमारी वीकनेस है, उसको हमें स्ट्रेंथ में बदलना होगा। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ही विकसित करना है। तो टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट नो योर सेल्फ, हमें खुद को जानना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम मैनेजमेंट, जो समय प्रबंधन क्या है? तो टाइम मैनेजमेंट से होता है कि किसी भी टास्क को बिल्कुल दिए हुए टाइम पर कंप्लीट करना। तो टाइम मैनेजमेंट कंप्लीट योर टास्क ऑन द टाइम, अपने कार्यों को समय पर पूरा करना ही समय प्रबंधन कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन रिज्यूम शुड बी, तो एक जो भी जब भी आप जॉब के लिए किसी भी इंडस्ट्री या कहीं पे भी आप अप्लाई करते हो तो आपको एक रिज्यूम बनाया जाता है। रिज्यूम क्या होता है कि अपना एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। तो रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो रिज्यूम हमेशा एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा और स्टीक होना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण है वो क्या कहलाता है? तो जब भी आपकी मान लो किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं पे भी जॉब लगती है तो आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या क्या आपकी जिम्मेदारियाँ, क्या क्या आपके कर्तव्य या ड्यूटीज़ रहेंगी, उनका एक रिटन डिस्क्रिप्शन होता है। तो उसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन या नौकरी का विवरण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रिसीविंग द इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के लिए जो अगला कदम है वो क्या होता है? जब भी आपके पास इंटरव्यू कॉल आती है तो आपका अगला कदम क्या होगा कि हम इंटरव्यू देने जाए, अपीयर फॉर द इंटरव्यू। राइट आंसर जो ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सूटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनिए। तो ये जो WH सुनना है, डैश एनिमल डू यू लाइक, तो विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन से एनिमल को पसंद करते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस, दिए गए वाक्यों में जो शब्द रोहन है उसके बाद सही विराम चिन्ह हमें लगाना है। तो जैसे रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो जब भी दो नाम होते तो उनके बीच में एंड लगता है, अगर दो से ज़्यादा नाम हो तो उस कोमा लगता है। तो रोहन कोमा डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं? तो वी वेरी वेल एंड यू, मैं बहुत अच्छा हूँ और आप कैसे हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन, दिए गए शब्द के लिए सही प्रतिक्रिया चुनिए। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, जो एक्सीडेंट हुआ था वो कब हुआ था? तो एक्सीडेंट हुआ था लास्ट नाइट एट 10:30 AM या PM, या लास्ट नाइट है तो PM जनरली यूज करते हैं।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो द एक्सीडेंट विल बी हैपन एट 10:30 लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया का जो सही काल को चुनिए। आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मैं म्यूजिक सीखता था। तो आई लर्नड द म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरिकुलम विटाई इज आल्सो नोन एज। जो CB होता है या कैरिकुलम विटाई को जो दूसरा नाम है वो क्या है, किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो कैरिकुलम विटाई को हम रिज्यूम के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तुलनात्मक विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। योर पेंसिल इज डैश देन माई पेंसिल। तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। तो जो मेरी पेंसिल है, जो तुम्हारी पेंसिल है, वो मेरी पेंसिल से ज़्यादा नुकीली है या शार्प है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो यह भी मुझे ज़रूर कमेंट करें। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर इस पर्टिकुलर ट्रेड को खोलकर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।